सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस मॉर्निंग डिवोशन में। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 में, जिसमें पौलुस लिखता है कि सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। तो ये जो पत्री लिखी गई है ये जेल में से लिखी गई पत्री है। और उस समय जब पौलुस जेल में था तो आज की तरह लेटेस्ट जेल नहीं थी। वो कहते हैं कि वो एक नीचे खड्डा खोद कर क्या है, एक बैठने के लिए आदमी की जगह होती थी सिर्फ, और ऊपर एक जंगला लगा होता है। तो वहाँ से पौलुस जो है पत्री लिख रहा है, सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। पर आज मैं ज़्यादातर देखता हूँ हमारे विश्वासी जीवन में बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं, उनको किसी को शारीरिक चंगाई मिल गई, वो आनंदित है। कुछ पैसा धन दौलत मिल गया, उस बात में आनंदित है ना। किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाती है, वो आनंदित है। और कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो पूरी कर देता है परमेश्वर, उससे आनंदित होते हैं। पर हाँ, ये चीज़ें परमेश्वर करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लूका 1 के अनुसार। क्योंकि पर आज मैं जिस आनंद के विषय में बात करना चाहता हूँ, जिस आनंद की पौलुस बात कर रहा है, अब आप सोचो कि जेल में बैठकर कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है कि सदा आनंदित रहो। जब यीशु मसीह ने हम देखते हैं लूका की किताब 19 वचन 10, लूका की किताब अध्याय 10 वचन 20 में, कि तुम 12 वो चेलों को कहते हैं कि तुम इसलिए आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि इसलिए आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इस बात से हमें आनंदित होना। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 10 और 11 में पहले ही बोल दिया था कि तुम धन्य हो जब लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएं, झूठा इल्ज़ाम लगाएं, है ना, तुमको मसीह की वजह से बुरा भला कहे, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये सच्चा आनंद है एक विश्वासी की लाइफ के लिए। मैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 40 से 42 तक अगर आप देखोगे, तो जब पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रचार करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है, उनको डांटा जाता है कि तुम जो है इस बात का प्रचार मत करना। वो पता क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे वचन, और मेरा फेवरेट भी है, कि इस बात से आनंद होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। क्या आप कभी ऐसे आनंद को एंजॉय किया है कि आप प्रभु का प्रचार कर रहे हो और आपके ऊपर सताव हो रहा है, और आप सताव होने के बाद रोने धोने की बजाय आप खुशी में उछल कूद हो कि प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे प्रभु की वजह से मुझे सताव सहना पड़ा, उस बात में आनंदित है। तो परमेश्वर जो है हमारे हर एक परिस्थिति में साथ में है। तो जब हम, क्योंकि धरती पर रखे गए हैं हम लोग, ओके, तो हमारे ऊपर छोटा मोटा सताव तो आएगा ही। तो हमें उस समय में रोने धोने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चुप रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हमें क्या बोलना है। तो रियल आनंद क्या है? हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं, जैसे जेल में पौलुस बना रहा है ना, मार खाने के बाद याकूब, पतरस, यूहन्ना उस आनंद में बने रहे, तो वो एक रियल आनंद है। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आनंद देता है। तो आप लोगों को मैं आज मॉर्निंग डिवोशन में उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। जीत का एहसास तो हर एक व्यक्ति को है, पर क्या कभी आपने उस एहसास किया है कि जीत से बढ़कर का लेवल कौन सा है? कभी आप उसमें कैसे जीना है, आप उसके बारे में सोचिए। तो आप सदा आनंदित ही नहीं रहेंगे, बल्कि सदा सदा आनंदित रहेंगे। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सदा आनंदित रहो, पूरा दिन आनंदित रहो। आमीन।